हैं। मुझे बस ये बता दी कि जो स्क्रीन है वो सही शेयर हो रही है, इसमें लैग तो नहीं हो रहा। काइंडली बताइएगा। अभी तो फिलहाल ठीक हो रही है, लेकिन बाद में अगर हो ना जाए तो फिर बता नहीं देंगे हम आपको। नहीं, मैं आज ना आईपैड से हूँ, तो कल मैं पीसी से था, वो इसलिए। अच्छा, आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जो आज का जो हमारा लेक्चर है, एक तो है स्टोरी लाइन, जिससे हम अपनी डायरेक्शन फाइंड करते हैं। उसके साथ हम एक और चीज़ यूज़ करते हैं, वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। अच्छा, ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो सकता है, मे बी 1.5-2 घंटे का, तो इजी होके देखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोरी लाइन की। स्टोरी लाइन जो कि हम MSNR में यूज़ करते हैं। अब स्टोरी लाइन क्या चीज़ है वो देखें। स्टोरी लाइन में ये बताते हैं कि जो मार्केट है ना, वो हमेशा की लेवल टू की लेवल मूव करती है। किस तरह से? देखो, फर्ज कर लो ये हमारे पास एक वीकली का की लेवल है, ठीक है। हमारे पास लाइक इस तरह से दो वीकली के की लेवल्स हैं। अब जब मार्केट किसी एक की लेवल पे जाती है, लाइक दिस, मार्केट ने अपने वीकली के की लेवल में टैप किया, तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेके अपने नेक्स्ट वीकली के की लेवल में जाएगी, ठीक है। वो डायरेक्ट नहीं जाएगी, वो लाइक इस तरह से अपना ट्रेंड कंटिन्यू करते जाएगी। मीन्स टू से कि मार्केट हमेशा की लेवल टू की लेवल मूव करेगी। अब जैसे डेली का की लेवल है, मार्केट ने वहां से रिजेक्शन ली, तो वो नेक्स्ट डेली के की लेवल में जाएगी। अगर वीकली का कोई की लेवल है, तो मार्केट ने वहां से रिजेक्शन ली, तो वो नेक्स्ट हमारे वीकली के की लेवल में आएगी। सेम इसी तरह अगर मंथली का की लेवल है और वहां से मार्केट ने रिजेक्शन ली, तो वो नेक्स्ट मंथली के की लेवल में जाएगी। ओके, अब हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट अब यहाँ से जाएगी? अब जैसे ये एक हमारे पास वीकली का की लेवल है, हमें ये वीकली का की लेवल कैसे कंफर्म होगा कि मार्केट यहाँ से गिरेगी? देखो, इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम देखेंगे MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। एक सेकंड, जस्ट 1 सेकंड। हेलो, मेरी आवाज़ आ रही? ओके, सॉरी। अच्छा, अब जो हमारे पास की लेवल है ना, वो बेशक वीकली का है, मंथली का है या डेली का है, उसके लिए जो हम यूज़ करते हैं वो है हमारे पास MSS, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हमने MSS कौन से टाइम फ्रेम का देखना है? देखो, सबसे पहले तो आपने ये याद रखना है, जो हमारे पास स्टोरी लाइन है ना, इसके लिए आपने जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है वो डेली, वीकली और मंथली। इससे नीचे आपने नहीं जाना, ठीक है। इससे नीचे अगर आप जाते हैं तो वो बहुत रिस्की होगा, ठीक है। जैसे 4H हो गया, डायरेक्शन के लिए अगर आप जाते हैं, ठीक है। डेली, वीकली और मंथली से नीचे आपने नहीं जाना।
अब अगर हमने एक मार्केट एक की लेवल में टैप किया है, उसको कंफर्म करना है, उसके लिए हम देखेंगे एमएसएस। अब एमएसएस कौन सा देखेंगे? देखो, अगर तो हमारे पास मंथली का लेवल है, अगर हमारे पास मंथली का कोई की लेवल है ना, मार्केट उसमें टैप करती है, तो जो हम एमएसएस देखेंगे वो या तो वीकली का देखेंगे या हम डेली का देखेंगे। लाइक 1 टाइम फ्रेम लोअर और 2 टाइम फ्रेम लोअर हम एमएसएस देखेंगे, या वीकली का या डेली का। सेम अगर वीकली का कोई की लेवल है, ठीक है, अगर हमारे पास वीकली का कोई की लेवल है, तो उसमें जो हम एमएसएस देखेंगे या डेली का देखेंगे या 4H का, ठीक है। 1 टाइम फ्रेम लोअर और 2 टाइम फ्रेम लोअर हम एमएसएस देखेंगे। सेम इसी तरह अगर डेली का कोई की लेवल है, मार्केट उसमें आती है और वहां से रिजेक्शन देती है, तो उसमें हम जो एमएसएस देखेंगे या तो वो 4H का होगा या 1H का, ठीक है। जब हमें वन टाइम फ्रेम लोअर या 2 टाइम फ्रेम लोअर एमएसएस मिल जाएगा, तब हमारा की लेवल कंफर्म हो जाएगा कि मार्केट वहां से गिरेगी या मार्केट वहां से बाइंग आएगी, ठीक है। देखो, अब फर्ज कर लो मार्केट ने वीकली के की लेवल में टैप किया है। अब हम कौन से टाइम फ्रेम का एमएसएस देखेंगे? हम जाएंगे या तो डेली में जाएंगे, ठीक है, या हम जाएंगे 4H में। अगर तो हमें 4H में एमएसएस मिल जाता है, तो मतलब कि ये वाला की लेवल वैलिड है मार्केट को गिराने के लिए, मतलब कि ये वाला की लेवल वर्क करेगा, ये वाला की लेवल अपना रिएक्शन देगा। अब ये की लेवल कहाँ तक रिएक्शन देगा? जो नेक्स्ट हमारे पास की लेवल है वीकली का, ठीक है, जो नेक्स्ट हमारे पास वीकली का की लेवल आ जाता है, वहां तक मार्केट गिरेगी। मैं आपको इसकी एग्जांपल दे देता हूँ। लाइक अगर मैं वीकली, चलें वीकली से स्टार्ट कर लेते हैं। एक सेकंड, चार्ट कोई और यूज कर लेते हैं। चलो यूरो यूएसडी में खोल लेते हैं। आज तो नहीं स्क्रीन में डिले, मुझे बताइएगा। ओके, देखें। ओके, अब ये है हमारे पास वीकली का चार्ट, ठीक है, हमारे पास ये है वीकली का चार्ट। अब अगर यहाँ पे आप देखो, चलो मैं मंथली से स्टार्ट करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। हम यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखो ना, हमारे पास जो है यहाँ पे करंट में अगर आप देखो, हमारे पास ये एक वी लेवल था, मार्केट ने इस पे टैप किया। अब ये जो टाइम फ्रेम है ये है मंथली का। अब मार्केट ने इस पे टैप किया है, फर्ज कर लो अभी मार्केट चल रही थी, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे टैप किया है। अब हम इस की लेवल को कंफर्म करने के लिए क्या देखेंगे? देखो, चलो मैं ना आपको और ज़्यादा सिंपल कर देता हूँ। देखो, अभी कह लो कि मार्केट यहाँ पे आ रही है, ठीक है, ऐसे मार्केट अभी आ रही है और मार्केट ने ये टैप कर दिया। जब मार्केट ने एक की लेवल पे टैप कर दिया, तब हम शिफ्ट हो जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे अपना एमएसएस कंफर्म करने के लिए। मैं चला जाता हूँ वीकली में, पहले मैं वीकली में देखूंगा। अब अगर मैं वीकली में देखूं तो वीकली में तो मेरे पास एमएसएस बहुत ऊपर पड़ा है, मैं इतना वेट ही नहीं कर सकता कि मार्केट वहां तक आए। मैं चला जाऊंगा डेली में, 2 टाइम फ्रेम लोअर। अब मंथली से 2 टाइम फ्रेम लोअर डेली आ गया। अब यहाँ पे देखो कि डेली में मेरे पास एमएसएस यहाँ पे पड़ा है, ठीक है, तो मेरा एमएसएस अभी के लिए यहाँ पे है। मे बी यहाँ पे कुछ इस तरह से बन जाए एमएसएस, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल के लिए जो मेरा एमएसएस पड़ा है वो यहाँ पे पड़ा है। मैं यहाँ पे देखूंगा कि मार्केट इसके ऊपर क्लोजिंग दे, मेरा जो ये की लेवल है, फिर मैं अपनी बाइंग की ट्रेड देखूंगा, ना कि सेल की। ओके, लेट्स सी, हम देखते हैं कि क्या हमें एमएसएस मिलता है। बाइंग,
ओके। अब आप कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पे एमएसएस हुआ है, लाइक ये वाला, इसको हम एमएसएस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? ये मार्केट में इंटरनल एमएसएस हुआ है। देखो, हमारे पास बेरिश ट्रेंड में लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी थी? हमारे पास जब मार्केट यहाँ तक थी तो लास्ट बुलिश कैंडल हमारे पास जो थी, लोडिंग, ओके ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास जो लास्ट बुलिश कैंडल थी ना एमएसएस के लिए, वो ऊपर पड़ी थी। यार ये क्यों स्टक हो रहा है? आप लोगों को स्क्रीन शेयर हो रही है? ये पता नहीं क्यों बार बार स्टक हो रहा है। इंटरनेट भी ठीक है, स्टिल ये स्टक हो रहा है। यार अच्छा, कहाँ पे थे हम? यहाँ पे थे। अगर तो ये ऐसे, अब यहाँ पे हमारे पास लास्ट जो बुलिश कैंडल थी वो ये पड़ी है। ये मार्केट इसके ऊपर अपनी बॉडी क्लोज करेगी तब हमारा एमएसएस क्लियर होगा। हाँ, अगर मार्केट क्या करे, मार्केट यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनाए, फिर अगेन नीचे आए, जब उसके ऊपर कैंडल क्लोज करेगी फिर हमारा एमएसएस यहीं पे हो जाएगा। अभी के लिए हमारे पास लास्ट जो बुलिश कैंडल है वो ये है, इससे पहले हमारे पास कोई कैंडल नहीं है। लेट्स सी। ये फिर चलो मैं ऐसे दिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, हमारे पास जब मार्केट इसके ऊपर क्लोज होती है यहाँ पे, तब हमारा एमएसएस कंफर्म होता है, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। ठीक है। अब हम कहाँ तक बुलिश देखेंगे, हमारी ट्रेड्स कहाँ तक बुलिश होंगी? अगेन आपने जाना है मंथली के लेवल पे। ये हम गए मंथली में, किसने कुछ कहा? ओके, सॉरी। हम गए मंथली में। मंथली में देखो हमारे पास कौन कौन से की लेवल हैं। एक हमारे पास ये की लेवल पड़ा है जो फ्रेश है, एक हमारे पास ये पड़ा है। अब जब मार्केट इस की लेवल पे आएगी, हम क्या करेंगे, अगेन वेट करेंगे कि मार्केट यहाँ पे हमें अगर तो एमएसएस देती है तो हम बेरिश में चले जाएंगे, अगर हमें एमएसएस नहीं मिला तो हम अगेन बुलिश ही रहेंगे। लेट्स सी, हम जाते हैं डेली में। अब मैंने जो ये ऊपर लाइन लगाई है ये हमारे पास है डेली मंथली के की लेवल। ठीक है। यहाँ से हम देखेंगे कि अगर तो हमें मार्केट यहाँ पे जाके डेली में एमएसएस दे देती है तब हम बेरिश में जाएंगे। लेट्स सी। या मुझे ये एक बार बंद करके चलाना पड़ेगा, ये पता नहीं क्यों ग्लिच हो जाता है। हम जो थे वो यहाँ पे थे। ओके। अब देखो, अगर तो हमें मार्केट यहाँ पे टैप करके बेरिश में एमएसएस दे देती है तब हम बेरिश में जाएंगे। लेट्स सी। ओके। ठीक है। यहाँ पे हमें कह लो कि अगेन एमएसएस मिला है इधर, हमारा अगेन बुलिश कंटिन्यू हुआ था तो इसमें जो लास्ट बेरिश कैंडल थी वो हमारे पास एमएसएस आ गया था, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट। अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमारा एमएसएस जब यहाँ पे कंफर्म होगा, ये हमारा जब एमएसएस हो चुका था यहाँ पे,
तब हमने ट्रेड लेनी है बेरिश में। अब बेरिश में अगेन मंथली में जाओ। अब देखो मंथली में जो हमारे पास फ्रेश लेवल है वो कहाँ पे पड़ा है। एक तो हमारे पास फ्रेश लेवल ये पड़ा है, ठीक है, बट ये वीक वाला है। अगर आपने कल वाला लेक्चर देखा हो तो उसमें मैंने बताया था कि जो फर्स्ट कैंडल है वो पूरी इनगल्फ हो। अब इसमें तो पूरी इनगल्फ ही नहीं हुई, ठीक है। और ऊपर से अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो विक लगी है इसकी लिक्विडिटी भी स्वीप नहीं हुई, ठीक है। यहाँ तो मार्केट इस तरह से इसकी लिक्विडिटी स्वीप कर देती, तो इसकी लिक्विडिटी भी नहीं स्वीप हुई, तो मतलब कि ये वीक लेवल है। ओके, वैसे हम जो फर्स्ट टारगेट करेंगे वो यहीं तक करेंगे, ठीक है। एमएसएस के बाद जो सबसे करीबी वाला आपका की लेवल होगा वहां तक हम अपना टारगेट करेंगे। लेट्स सी, हम जाते हैं, इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। यहाँ तक मैं अपनी बेरिश में ट्रेड लूंगा। एमएसएस हो चुका है, ओके। सी, अब देखो ये हमारे पास क्या है, कौन सा लेवल है, कोई बताएगा ये कौन सा लेवल है, ये जो मैंने अभी मार्क किया है। एनीवन? एस बी आर, यह सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, हमारे पास एस बी आर लेवल है, बिल्कुल। मार्केट ने इस पे टैप किया। अब क्योंकि हम तो सेल साइड में है, यहाँ तक हम सेल में ट्रेड लेंगे। जब तक मार्केट इस लाइन पे नहीं आ जाती हमने सिर्फ सेल का सोचना है। जब भी मार्केट ऊपर किसी की लेवल में टैप करेगी हम अपनी कंफर्मेशन देख के वहां से सेल करेंगे। ये हमारे पास जो एस बी आर लेवल है वहां से रिजेक्शन मिली, लाइक दिस हमारा स्टॉप लॉस, ये हमारा टीपी होगा। लेट्स सी, बूम। अब ये हमारे पास मंथली की लेवल टैप हो गया। हम अगेन जाते हैं मंथली में। अब अगर तो हमें यहाँ से डेली में एमएसएस ऊपर को मिला तो हम, सर इधर एक क्वेश्चन है, कर सकते हैं? जी जी, तो ये अभी आपने नीचे से जब ऊपर एमएसएस हुआ, उधर हमें कोई ट्रेड नहीं मिली, जब ऊपर से नीचे आ रहा था फिर एमएसएस हुआ, तो हम फिर बेरिश में चले जाएंगे? बुलिश में तो क्यों हमें एमएसएस नहीं मिला मंथली से जब टैप किया? नहीं नहीं, देखो यहाँ पे हमें एमएसएस मिला था बुलिश में। जी, लेकिन ट्रेड नहीं बनी। ब्रो इसमें ये मैं जस्ट आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हम कौन सा डेली में ट्रेड करेंगे, हम लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी ट्रेड्स बनेंगी। नहीं, वो अभी ये जाके 1 एच पे ऊपर जाके बना है ना, एमएसएस हुआ, तो ये अभी हम लोअर टाइम फ्रेम पे भी दोबारा से करेंगे, राइट? देखो, आप इसकी बात कर रहे हो ये जो अभी करंट में हुआ है, नहीं, ये पीछे वाला सर, ये पीछे वाला, पीछे वाला। ये जो ये वाला जो ये पीछे वन आता है एमएसएस, हुआ, जी। ये डेली का चार्ट है, ये जी जी जो, बिल्कुल, डेली का चार्ट। अब देखो मार्केट ने जब यहाँ पे एमएसएस दे दिया, हेलो। मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया, जी जी बिल्कुल। इसके बाद हम चले जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, लाइक 4H में, 1H में। अब देखो जब यहाँ पे एक ये की लेवल था उसी लेवल, यहाँ से हमें अगेन लोअर टाइम फ्रेम पे एमएसएस मिलेगा, यहाँ से हम बाय करेंगे। यहाँ पे और मल्टीपल की लेवल्स यानी कि होंगे लोअर। हमारी इधर एमएसएस के बाद डायरेक्शन क्लियर हो जाएगी कि हम बुलिश हो चुके हैं। एमएसएस के लिए जो हम डायरेक्शन यूज करते हैं ना, वो जस्ट एमएसएस कंफर्म करता है कि हमारी जो डायरेक्शन है, हमने जो ट्रेड करनी है, हमने जो अपनी एंट्री करनी है वो किस डायरेक्शन में करनी है, क्या हमने बाय करना है या सेल करना है, सही, ठीक, क्लियर। ठीक है। उसके लिए ये ये बात हम्म। सही। अब ये ऊपर से तो किसी भी उसने दूसरा जो एमएसएस नीचे हुआ है, ये हमने पीछे से ही ले लिया कि यानी ये इंटरनल एमएसएस हुआ है। हाँ, ये ये वैसे देखा जाए तो इंटरनल हुआ है, बट ये इंटरनल एमएसएस हुआ है, क्योंकि वो हाँ, मेन तो बट नहीं हुआ। बट ये तो मैं हाई बता, की लिक्विडिटी लेते तो फिर एमएसएस होता ना। हाँ मैं बताता हूँ। बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखो ना तो ये हमारे पास एक डेली का भी की लेवल है, ये डेली सही, का की बिल्कुल। लेवल है जी कि नहीं। जी जी बिल्कुल, दिल्ली का की लेवल है। अब मार्केट डेली के की लेवल में टैप किया है। सही अब है। 1H के अकॉर्डिंग भी एमएसएस यहाँ पे ले सकता हूँ। अब बेसिकली मेरे पास वो प्रीमियम नहीं है, तो यहाँ पे मेरा 1H में कहीं ना कहीं एमएसएस हो गया होगा यहीं पे, जी सही, ठीक। ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग मेरा एमएसएस हो चुका है। ठीक सर, ये अगर ये क्योंकि अगर इधर लिक्विडिटी स्वीप करता है तो एमएसएस होता,
ये अभी हमने इंटरनल लिया हुआ है एमएसएस, ये भी इंटरनल भी ले सकते होते हैं? इंटरनल थोड़ा सा रिस्की होगा। हाँ, अगर आपके जैसे यहाँ पे देखो, मेरे पास ये एक डेली का भी की लेवल है। अगर मैं वीकली में जाता हूँ तो मेरे पास वीकली में क्यू एम लेवल है, देख रहे जी हो ये बिल्कुल। वाला। जी, जी, बिल्कुल। और अगर मैं मंथली में जाता हूँ तो मंथली में मेरे पास ए लेवल है, ये वाला। जी, बिल्कुल। तो मैं डायरेक्ट मंथली में एमएसएस देखने की बजाय मैं वीकली के अकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ, क्योंकि वहां पे वीकली का भी की लेवल है। सही, मैं ठीक है सर। वहां पे डेली के अकॉर्डिंग भी देख सकता हूँ, क्योंकि वहां पे डेली का भी की लेवल अलाइन हो रहा है। सही, क्लियर सर। ठीक है। थैंक यू। तो अब क्योंकि अगर हम मंथली के अकॉर्डिंग देखें ना, तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, मार्केट कब डेली में एमएसएस जाके देगी। मेरा सर ये डाउट सिर्फ ये है कि हमने ये इंटरनल एमएसएस लिया है ना, क्या हम ये ले सकते हैं इंटरनल एमएसएस? नहीं, यहाँ पे आपको दिख रहा है कि इंटरनल हुआ है, बट क्योंकि मैं यहाँ पे ना 4H में नहीं जा सकता अभी। ये देखो, मैं 4H में जाता हूँ ना, वो प्रीमियम मांग रहा है। अगर 4H में यहाँ कहीं पे हमारे पास एमएसएस होगा, सही है, ठीक है ठीक है, सर। ठीक। तो वो एज अ एक्सटर्नल ही आ रहा है। हमारे पास जो एमएसएस है वो यहाँ पे एक्सटर्नल ही हुआ है। हाँ, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा है आपको। जी, जी, बिल्कुल, क्योंकि वो इंटरनल हुआ है ना जिस वजह से वो ना थोड़ा कोई कंफ्यूज हो बात, रहा है। चलो मैं ना गोल्ड में आपको एक दिखाता हूँ। मंथली में जाओ, मैं ना आपको गोल्ड में थोड़ा सा ज़्यादा अच्छे से आपको दिखा देता हूँ, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सर मेरा क्वेश्चन है सर। जी जी। सर मैं बिगिनर हूँ, मेरे को नहीं पता एमएसएस क्या है, और अ, ये हाँ वैलिड और इनवैलिड लेवल क्या है, हाँ, फ्रेश और अनफ्रेश, और जरा आप पहला बता देंगे तो अच्छा होता है। ब्रो यूट्यूब पे ना इस पे मैंने वो बनाई हुई है वीडियो। मैं आपको ना जी लिंक जी। भेजूंगा, मुझे ना व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दीजिएगा। जी जी। ओके। अब फर्ज कर लो हमारे पास ये एक ओसी लेवल पड़ा है। अब क्योंकि ये ब्रेक हो चुका है तो ये एज अब सेल साइड में वर्क करेगा। ठीक है। अब ये मंथली का चार्ट है, हम इसको मार्क कर लेते हैं। हम वेट करते हैं कि मार्केट इस पे आए। हम 1 टाइम फ्रेम लोअर या 2 टाइम फ्रेम लोअर एमएसएस देखेंगे। ये ऑलमोस्ट मार्केट ने इसको टैप किया। हम चले जाते हैं डेली में। अच्छा, डेली में अब यहाँ पे देखो, डेली में हमारे पास एमएसएस कहाँ पे पड़ा है, नीचे। जी, सर। जी, वेट। बिल्कुल। अब यहाँ पे देखो, इसके ऊपर बॉडी क्लोज होगी। अब हमारा जो एक्सटर्नल एमएसएस है वो यहाँ पे पड़ा है, ये वाला। जी, बिल्कुल। ठीक है। हम वेट करेंगे कि मार्केट इसके नीचे अगर क्लोजिंग दे तो हम बेरिश जाएंगे। देखो, ओके, विक लगी। अब देखो, यहाँ पे अगेन इसने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी। जी, बिल्कुल। तो अब हमारा एक्सटर्नल एमएसएस कौन सा होगा, ये इधर वाला, ये ये वाला। ऊपर वाली जो बॉडी लास्ट कैंडल हाँ, क्लोज। ये वाला। ठीक है। अब हम वेट करेंगे कि मार्केट इस पे नीचे बॉडी क्लोज करे। ओके, ये होगी बॉडी क्लोज। जी, हमारा जी, बिल्कुल। कंफर्म हो गया। मतलब कि अब मार्केट यहाँ से गिरेगी। ये जो मंथली का ओसी लेवल था ये वर्क करेगा अब। जी, जी, बिल्कुल। अब आपने जाना है अगेन मंथली में। मंथली में गए। अब यहाँ पे देखो, आपका नेक्स्ट की लेवल कहाँ पे पड़ा है, आप कहाँ तक इसको सेल लोगे। देखो, ये वाला एक की लेवल था, ये तो यूज हो चुका है। ये वाला की लेवल था, ये भी टैप हो चुका है। ये वाला फ्रेश पड़ा है। जी, बिल्कुल। इससे पहले हमारे पास कोई भी की लेवल नहीं है। ठीक है। जी, जी, बिल्कुल। ये वाला मार्क कर लो। ठीक है। अब यहाँ तक हम सेल में देख सकते हैं इजीली। सही, क्लियर सर। अब क्योंकि ये मंथली का ओसी लेवल था, यहाँ से एमएसएस मिल गया। अब जो वीकली में हमारे पास होंगे ना वी लेवल, जो बाइंग के, जैसे ये वाला एक वी लेवल है। ठीक है। जैसे ये पीछे था एक, कह लो के, या आप ये कह लो, ये एक तरह का क्यूएम कह लो। ठीक है। ये वाले ऐसा कह लो कि यहाँ से रिजेक्शन आएगी थोड़ी बहुत, बट ये टूटेंगे। सही, क्लियर सर। ठीक है। क्योंकि ये फ्रेश पड़े हैं, ये अपना कोई ना कोई रिएक्शन जरूर देंगे।
मार्केट को ये थोड़ा बहुत पुल बैक लाजमी देंगे। क्यों? क्योंकि ये अभी वैलिड है। ये सही हाँ, क्लियर। तो मेन जो हमारी डायरेक्शन है वो बेरिश है। अब हम जाते हैं दिल्ली में। हमारा टारगेट कौन सा है? ये वाला मंथली का की लेवल। यहाँ तक हम सेल करेंगे, बाइंग का सोचेंगे ही नहीं। ठीक है, लेट्स सी। सिंपल। अब ये जितने भी पुल बैक आएंगे ना अगेन वापस, ये हमें एंट्री के चांस देंगे कि आप अगेन ऊपर से सेल करो, आप अगेन ऊपर से सेल करो। जी जी जी, ये देखो अभी ये टैप नहीं हुआ, अगेन ऊपर गया। जी अब ये टैप हुआ। अब जी सर यहाँ पे देखो ये जितने भी छोटे छोटे पुल बैक आए हैं ना ऊपर को, वहां से आप सेल की मल्टीपल एंट्रीज ले सकते हो। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने एंट्रीज किस तरह से करनी है। जी ठीक सर है, क्लियर क्लियर। बस तो वही ना इंटरनल वाला था, बाकी तो क्लियर है, सही है। हाँ, तो अभी जस्ट आपको कह लो कि मैं जो है ना डायरेक्शन उसका बता रहा हूँ। तो सेम इसी प्रोसेस को हम लोअर टाइम फ्रेम पे, अब जैसे डेली का हम की लेवल ले लेंगे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग या 4H में एमएसएस देखेंगे या 1H में। जब एमएसएस हो जाएगा तो हम नेक्स्ट अपना डेली का की लेवल वो कह लो कि टारगेट करेंगे। सही क्लियर सर क्लियर। ठीक है, इसमें कोई जी क्वेश्चन? नहीं क्लियर है सर। वालेकुम सलाम जी, आफ्ताब भाई। मोहम्मद शफीउल्लाह बात कर रहा हूँ सर। ये मेरा एक सवाल सर कि अगर मंथली नहीं ना बेरिश हो रहा है, डेली हमें बुलिश ब्रेकआउट दे दे, यानी एक डेली की लेवल में वो सर टैप करे और हाँ, H4 में H1 में हमें हम्म, एमएसएस, फिर हम बाय देखेंगे क्या करेंगे? मंथली तो देखो बेरिश और डेली बुलिश है, मैं तो मैं फिर बताता हूँ, मैं बताता हूँ जी मैं जी देखो, अब जैसे ये हमारा मंथली यहाँ तक ना बेरिश था। ठीक है, यहाँ तक हमारा मंथली बेरिश था। अब हुआ क्या, यहाँ पे देखो मार्केट क्या करती है। मार्केट, ये हमारा एमएसएस पड़ा है एक तरह का डेली का, ये डेली का चार्ट है। ठीक है, कह लो कि ये जी हमारा एक ओसी लेवल था। अब यहाँ पे हमें डेली में एमएसएस दे दिया। अब हम ये नहीं कि हम बुलिश हो जाएंगे, नहीं, ऊपर से सेल करेंगे। अब जैसे ये हमारे पास एक क्यूएम लेवल है। ठीक, अगर मैं आपको लाइन चार्ट में दिखाऊं, ये देखो ये क्यूएम लेवल है, यहाँ से हम सेल पकड़ सकते हैं। आप क्यूएम रखो, हाँ थोड़ा सेफ चलो, लाइक दिस। जो आपका जो टीपी है वो ये। अब आप बोलोगे कि यार हमें डेली में एमएसएस मिल चुका है, यहाँ पे हम तो बुलिश हो चुके हैं। आपने उससे हायर टाइम फ्रेम देखना है कि आपका हायर टाइम फ्रेम क्या बता रहा है। ठीक है, सर एक क्वेश्चन था हम्म, सर। वैसे तो हम इंट्राडे ट्रेडर है ना, इतना बड़ा टाइम फ्रेम देख के सर हम तो यानी डेली का की लेवल देख के और मैसेज देख के और बस। तो ये तो मैं दूसरा जस्ट सवाल ये है कि सर जब तक ये की लेवल को टैप करे और एमएसएस ना दे हमें, यानी एक पूरा दिन ही हमें एमएसएस नहीं तो उस सूरत में हम क्या करेंगे फिर? आप तो ब्रो हम उस सेलिंग उस दिन आप वेट करो। आप मुझे ये बताओ आपने। सर जी जी, सर अभी का जो करंट सीएमपी है हमारा गोल्ड में, ठीक है, हम्म, तो हम्म, वो मंथली गैप में है, राइट, बट उसने इंटरनल एमएसएस दिया है अगर हम देखें हाँ देखो तो क्या हम उसे मानेंगे? देखो मैं बताता हूँ। अभी अगर हम मंथली में जाते हैं ना, यहाँ पे, अब ये वही एग्जैक्टली। वही की लेवल है ना। एक सेकंड में ना ड्राइंग रिमूव करता हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं, देखो अब ये मंथली का की लेवल है, इसने टैप किया है। हम जाते हैं डेली में, 2 टाइम फ्रेम लोअर। देखो अगर, अब ये वाला जो है ना ये इंटरनल एमएसएस है, ये वाला करेक्ट। इंटरनल एमएसएस है। अगर मार्केट इसके नीचे अपनी बॉडी क्लोज कर देती ना, तब ये हम्म। हमारा एक्सटर्नल हो जाना था। तब हम इसको एमएसएस लेंगे, तब हम नेक्स्ट अपना मंथली का की लेवल टारगेट करना था। वो कहाँ पे पड़ा है? मे बी यहाँ तक मार्केट ने जाना था। बट अभी अभी जो है वो हमारा एक्सटर्नल एमएसएस नहीं हुआ। अब हम अगेन तो सेल, सर स्टिल हम सेल करेंगे। हम
जी, जी, जी। हाँ, मैं वही कह रही थी, तो हम अभी भी बेरिश है ना स्टोरी में? हाँ, हाँ, अभी अभी भी हम बेरिश हैं। जैसे ये एक हमारे पास वो है वी लेवल, ये हमारे पास ए लेवल, एसबीआर। ठीक है, जी, एस जी। पी आर, ठीक है। अगर हम वीकली में जाएं तो ये देखो हमारे पास ओ सी लेवल साथ में अलाइन कर रहा है, तो यहाँ से हम अगेन सेल ले सकते हैं, राइट सर। ठीक है। थैंक यू सर। तो जब हमें चाहिए एक्सटर्नल एमएसएस, ये जो इंटरनल, कभी ये नहीं कि इंटरनली वर्क करता, कभी कभार वर्क कर जाता है, बट अगर आप सेफ चलना चाहते हो तो आप हमेशा एक्सटर्नल एमएसएस देखो। हाँ, अगर तो मार्केट ने इसके ऊपर बॉडी क्लोज कर दी फिर हम बुलिश हो जाएंगे, ठीक सर है। बात डेली में तो सर हम बुलिश ही है ना। आज मैंने मार्केट अल्हम्दुलिल्लाह 2 ट्रेड किए, सही है, लेकिन डेली में तो सर हम बुलिश ही है ना अभी आज तक। आज का आपको सीन बताता हूँ, देखो आज का अगर आप देखो ना, ये हमारे पास एक रिसेंट में रिजेक्शन आई है, जी जी। लाइक ये इतनी सी, ठीक है। अब आप ये देखो कि ये रिजेक्शन कहाँ से आई है। ओसी लेवल से आई है डेली ये की। इस वाले ओसी लेवल से, जो कि एज एक तरह का क्यूएम लेवल भी वर्क कर रहा है, आप इसको कह सकते हो, ठीक है। सर जी सर। अब जैसे ही मार्केट ने इस पे टैप किया, हम सर हम हम जाएंगे 4H में, जी या सर। जाएंगे, अब 4H में तो एमएसएस बहुत ऊपर पड़ा था, यहाँ पे पड़ा था, ठीक है। जी सर। हम जाएंगे 1H में। अब 1H में देखो हमारे पास एमएसएस कहाँ पे हुआ, ये एमएसएस हो गया जी सर। हमारा। जो डेली का की लेवल था वो मतलब कि कंफर्म हो गया कि अब ये यहाँ से मूव देगा, ठीक है। अब हम अब हम क्या करेंगे, हम अगेन डेली में जाएंगे। हमारा टारगेट, पहले हम अपना टारगेट सेलेक्ट करेंगे। देखो ये वाला ओसी लेवल था, ये तो टैप हो चुका है। ये वाला ओसी, सॉरी, ये ए लेवल था, ये ओसी लेवल था, ये भी यूज हो चुका है। रीसेंट अभी जो फ्रेश लेवल है वो ये हमें दिख रहा है, जी सर। ठीक है। अब हम यहाँ तक बुलिश जा सकते हैं, ठीक है। देखो हम जाते हैं 1H में, ठीक है। ये हमारा एमएसएस हुआ था, ये हमारा वी लेवल पड़ा है। मैं आपको ना की लेवल रिफाइनमेंट की वीडियो भी बताऊंगा कि हमने अब यहाँ मल्टीपल लेवल्स हैं, इनको रिफाइन किस तरह से करना है। एक तो मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, वो मेरे पास उससे भी थोड़ी सी एडवांस वाली है, मैं वो भी बताऊंगा। अब ये जैसे मल्टीपल की लेवल्स हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट यहाँ से जाएगी या यहाँ से, ठीक है। आफ्ताब भैया आप ना माइक ऑफ कर लीजिएगा, शोर आ रहा है। तो अब फर्ज कर लो आपको पता है कि मार्केट, हमारे पास जो फाइनल की लेवल है वो ये वाला है, मार्केट ने यहाँ से जाना है, यहाँ से आप बाय पकड़ोगे लाइक दिस, ठीक है। अब आप अपना टारगेट कहाँ तक रखोगे, सेम वही जो आपने नेक्स्ट डेली का जो की लेवल निकाला है ना बुलिश का, ये वाला। सही है, जो एंट्री का रिफाइन कर रहे हैं ना, मैंने आपकी हम्म, यूट्यूब वाली सारी वीडियो देखी, ये रिफाइन वाला नहीं क्लियर हो रहा, बाकी तो बात नहीं, सही वो है। लाइव में करेंगे, नो प्रॉब्लम। ये हमारा टारगेट होगा लाइक दिस, ठीक है। बस आपको, जब आपको डायरेक्शन का पता होगा ना, तब आपको एवरीथिंग आपको उसमें कंफर्म हो जाएगा कि आपने ट्रेड किस तरह से लेनी है, जी जी बिल्कुल। ठीक है। ओके, अच्छा ये तो होगी स्टोरी। इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो अभी बताएं, हम थोड़ा सा थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल, थोड़ा सा और एडवांस चलते हैं हम अपनी डायरेक्शन फाइंड करने। मेरा एक क्वेश्चन है क्लियर है सर। जी जी बोलें। यूरो यूएसडी में जो आपको डे का बताया था ना, भाई हम्म, एक बार यूरो यूएसडी ओके, यूएसटी कौन सा टाइम फ्रेम, का डेली वाला। एक सेकेंड जाइए आप, एक सेकेंड यार, ये यार पता नहीं, इंटरनेट भी बिल्कुल ठीक है और चार्ट लोड नहीं होगा। इससे ट्रेडिंग व्यू का प्रॉब्लम लग रहा है। ये पता नहीं कभी कभार ना ट्रेडिंग ग्लिच हो जाता है। ये देखो यहाँ पे हाँ बिल्कुल हाँ ठीक ठीक लोड हो रहा है, जब बंद करके चलाता हूँ फिर ठीक होता है। अच्छा यूरो यूएसटी का, ये आ गया यूरो डेली का चार्ट ना।
हाँ डेली के साथ। हाँ ये डेली का। जहाँ पे आपने नीचे से एमएसएस बताया, हाँ हम्म, ये लेफ्ट साइड में ओके। हाँ, ये जो एमएसएस हुआ है ना, हाँ एमएसएस हाँ से पहले भी नीचे एक कैंडल, बुलिश कैंडल के नीचे क्लोज हुई है बियरिश कैंडल में, तो हम उसको एमएसएस कंसीडर नहीं करेंगे। यहाँ पे नहीं नहीं, नीचे लेफ्ट साइड में जहाँ नीचे एमएसएस हुआ है, हाँ एमएसएस के नीचे वाली लेग में जो दो ग्रीन कैंडल है, देखिए इधर लेफ्ट में नीचे से। अच्छा ये कह रहे हैं। इसको, हाँ इसको एमएसएस कंसीडर नहीं नहीं करेंगे क्योंकि बुलिश नहीं के नहीं नीचे बेरिश के ब्रो क्लोज। ये इंटरनल है, पता है कैसे? आप लाइन चार्ट में जाओ, सी हमारे पास आप, मैं आपको ना एमएसएस की डेफिनेशन बताता हूँ। देखो सिंपल, हमारे पास एक बेरिश ट्रेंड है, उसमें जो लास्ट बुलिश कैंडल होगी ना, जब मार्केट उसके ऊपर बॉडी क्लोज कर देगी, तब तब हमारा एमएसएस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, ये हमारे पास बेरिश ट्रेंड है, इसमें लास्ट बुलिश कैंडल कौन सी है? ये वाली, जी ठीक है। जब मार्केट इसके ऊपर, इसके अंदर बनती जाए, उससे हमें मसला नहीं है। हमें चाहिए इसकी इस ये जो लेग लगी है ना, इसकी लास्ट बुलिश कैंडल। अब जैसे हमारे पास एक ये भी लास्ट है, बट ये लास्ट नहीं है। हाँ, अगर मार्केट इसके नीचे एक और कैंडल क्लोज कर देती लाइक दिस, फिर हमने यहाँ से ले लेना था एमएसएस, ठीक ठीक है। ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन? फिर हम चलते हैं थोड़ा और इससे। अच्छा मुझे ना ये बताइएगा कि जो बड़े टाइम फ्रेम का जैसे डेली का की लेवल है, इसे हम कैसे रिफाइन कर सकते हैं? क्योंकि लो टाइम फ्रेम का तो की लेवल है वो तो रिफाइन करने आते हैं, लेकिन जो बड़े टाइम फ्रेम के की लेवल है, जैसे आप बताने लगे थे कि 1S में गोल्ड के अंदर, तो वो काइंडली ज़रा बता दीजिएगा। रिफाइन आप किस चीज़ के लिए रिफाइन देखोगे? लाइक एंट्री के लिए कह रहे हो? हाँ एंट्री के लिए। वो ब्रो हम रिफाइनमेंट वाले लेक्चर में देखेंगे, जब हम उस पे एक मैं प्रॉपर क्लास दूंगा उस पे। क्योंकि वो लो टाइम फ्रेम का तो जो है ना रिफाइन करना आता है, तो जो बड़े डेली टाइम फ्रेम के। ये हम यूज करेंगे स्विंग ट्रेडिंग के लिए। डेली का लाइक इतना आप ऊपर ना जाएं। हाँ, ये उसके लिए होगा कि आप एक एक मंथ उसको होल्ड करना चाहते हैं ट्रेड, फिर आप डेली का की लेवल रिफाइन करके उसके अकॉर्डिंग वो कर रहे हैं। जी जी। हाँ, वो मैं आपको रिफाइनमेंट वाले लेक्चर में बताऊंगा, डोंट वरी। चलें ठीक। अच्छा, और किसी का कोई क्वेश्चन? आई थिंक किसी का नहीं है, तो फिर मैं स्टार्ट करूं। नेक्स्ट जो है, हम ना जो बायस वाला लेक्चर है वो दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। कल को अगेन हमारा बायस का होगा लेक्चर, बट उसमें मैं आपसे पूछूंगा ना कि खुद, ठीक है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो मैं स्टार्ट करता हूँ, चलें ठीक है। अच्छा, ये तो हो गया स्टोरी लाइन, ठीक है। ये कह लो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है कि पहले हम की लेवल देखते हैं, फिर उस पे आके एमएसएस देखते हैं, फिर हम नेक्स्ट की लेवल देखते हैं, ठीक है। अब एक तरीका और है जिससे हम अपना बायस है, जो अपनी डायरेक्शन है, उसको निकाल सकते हैं। अब उसके लिए हमें कुछ कंडीशंस हैं। हमें क्या क्या चाहिए? देखो, हमने क्या क्या देखना है। सबसे पहले जो कैंडल है ना, कैंडल की बॉडी क्लोजिंग, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो बॉडी है वो किस तरह से क्लोजिंग हो रही है। उसके बाद हम देखेंगे लिक्विडिटी स्वीप, कि मार्केट में लिक्विडिटी कहाँ पे स्वीप हो रही है। ये मैं डोंट वरी आपको सभी बताऊंगा इसमें अभी।
देन हम देखेंगे कि क्या मार्केट में एफईजीज बन रहे हैं, एफईजीज, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे कि क्या मार्केट में की लेवल्स भी बन रहे हैं, की लेवल्स, ओके। और इसमें हम देखेंगे कि और इसमें कौन कौन सा आया, कैंडल बॉडी क्लोजिंग, लिक्विडिटी स्वीप, एफईजीज, की लेवल्स हैं, ठीक है। और हाँ, बाइंग सेलिंग, ये हम देखेंगे कि ये स्ट्रोंग है या ये वीक है, ठीक है, ये भी हम देखेंगे। अब देखो, हाँ एक चीज और हम देखेंगे, इसको मैं टॉप पे लिखता हूँ, रीसेंट 2-3 लेग्स, बस इससे नीचे ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम रीसेंट 2-3 लेग्स देखेंगे मार्केट में रिसेंटली क्या हुआ है। चलो यहाँ पे करते हैं। देखो यहाँ पे कह लो कि ये जो रीसेंट 2-3 लेग्स हैं, ये हमें क्या बता रही हैं, ये हमें बता रही हैं, अगर हम वैसे देखें तो मार्केट नीचे को जा रही है। एक चीज और इसमें ऐड कर लो, ब्रेकआउट्स, ब्रेकआउट्स, ठीक है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, अगर रीसेंट 2-3 लेग्स देखें तो हमारे पास ब्रेकआउट्स किस साइड के हो रहे हैं। अगर मैं आपको लाइन चार्ट में शो करवाऊं तो क्या मुझे बता सकते हैं कि ज्यादा ब्रेकआउट्स किस साइड को हो रहे हैं। ये ब्रेकआउट, ये मेजर ब्रेकआउट, ब्रेकआउट, ये ब्रेकआउट, ठीक है। और यहाँ पे देखो ये ब्रेकआउट। तो मतलब कि जो हमारे ब्रेकआउट्स हैं वो बेरिश हो रहे हैं, ठीक है। एक तो हमें ये पता चल गया कि जो हमारी डायरेक्शन है वो बेरिश है। अब इसमें मुझे बताओ कि दूसरी चीज हम क्या देखेंगे, कैंडल बॉडी क्लोजिंग। जो कैंडल की बॉडीज हैं, बुलिश कैंडल्स देखें और बेरिश कैंडल्स देखें, किन में वॉल्यूम ज्यादा है, कौन कहाँ पे जाके क्लोज हो रही है। देखो अगर आप देखो ना, इसमें नोटिस करो, जो बुलिश कैंडल्स हैं उनमें वॉल्यूम कम है एज कंपेयर टू बेरिश कैंडल। सी, एक तो ये भी कंफर्म हो गया, ऊपर से हमारे ब्रेकआउट्स बेरिश हो रहे हैं तो मतलब हमारा ट्रेंड बेरिश है, ओके। थर्ड कंडीशन, लिक्विडिटी स्वीप। यहाँ पे देखो कि लिक्विडिटी स्वीप आपकी किस साइड को हो रही है। एक हमारे बेरिश ब्रेकआउट्स हो रहे थे, अब देखो ये लिक्विडिटी स्वीप। अब लिक्विडिटी स्वीप का मतलब है कि पीछे की लिक्विडिटी मार्केट ने ले ली है, अब मार्केट अगेन ऊपर नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि पीछे लिक्विडिटी नहीं बची, मार्केट दूसरी साइड की लिक्विडिटी लेने जाएगी। इसकी लिक्विडिटी ली, ये वाला स्विंग सेफ। और किसकी ली मार्केट ने लिक्विडिटी, इसकी लिक्विडिटी ली, ये वाला स्विंग सेफ। देखो मार्केट अगेन ने इसको तोड़ा नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वाला स्विंग सेफ है। और कौन सा, ये देखो, इसकी लिक्विडिटी ली, ये वाला स्विंग सेफ। तो जो लिक्विडिटी स्वीप है वो बुलिश साइड की, जो बाय साइड की लिक्विडिटी है वो हंट हो रही है। मार्केट बाय साइड की लिक्विडिटी लेके सेल साइड में जा रही है, तो इसका मतलब है जो हमारा ट्रेंड है वो बेरिश है। क्यों? क्योंकि बाय साइड की लिक्विडिटी स्वीप ऑफ के मार्केट जो है सेफ स्विंग बना रही है, ठीक है। और अगर हम देखें तो एफईजीज, अब एफईजीज वाला वो देखें। अब यहाँ पे देखो, क्या क्या हमें बाय साइड में ज्यादा एफईजीज दिख रहे हैं या सेल साइड में। देखो
छोटा सा भी एफईजी है ना तो वो हम काउंट करेंगे, छोटे से छोटा भी। देखो ये छोटा सा एफईजी, ये ऑलमोस्ट ये एफईजी, और ये एफईजी से गिरी है, ठीक है। लाइक छोटे छोटे हमारे पास जो एफईजीज हैं वो बेरिश में ज्यादा हैं एज कंपेयर टू बुलिश। अब वैसे ही देखो ना तो हमारी जो बाइंग है वो वीक है। लाइक बाइंग का छोटा सा पुल बैक आता है, बेरिश में बड़ी लैग लगती है। बाइंग का छोटा सा पुल बैक आता है, बेरिश में बड़ी लैग लगती है। तो ये भी एक चीज हमें बता रहा है कि जो हमारे पास बेरिश का वॉल्यूम है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। एफईजीज भी हमारे पास जो बेरिश के हैं वो ज्यादा बन रहे हैं। अब चलो हम बुलिश के भी काउंट कर लेते हैं। ये एक बुलिश का एफईजी, ओके, इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ। और कौन सा है हमारे पास, एक ये था सी। अब मुझे बताओ कौन से वाले ज्यादा एफईजीज हैं, बेरिश के। तो मतलब के मार्केट एफईजी क्यों बनाती है, जब मार्केट में उस साइड का वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो अब देखो मार्केट में सेल साइड का वॉल्यूम ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। तो इसलिए ये एफईजीज बनाती जा रही है। एफईजीज का मतलब ये है कि मार्केट उस डायरेक्शन में बहुत स्ट्रांगली जा रही है, ठीक है। इसमें कोई क्वेश्चन, किसी चीज की समझ ना लगी हो अभी बताइएगा, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका कोई क्वेश्चन? ओके, एफईजीज देख लिए। अब हम देख रहे हैं की लेवल्स। देखो की लेवल्स देखो, जो बेरिश में की लेवल्स हैं मोस्टली तो यहाँ पे कह लो कि टैप हो चुके हैं, ये वाले ये वाले ये वाले, ठीक है। अब जो बचे हैं वो नीचे पड़े हैं, कह लो कि वो भी एक तरह के ये देखो यूज हो चुके हैं। लाइक दिस, ये वाला मोस्टली जो की लेवल्स हैं वो यूज हो चुके हैं। इसके लिए आप हाई टाइम फ्रेम के की लेवल्स देखोगे, ठीक है। और जब आप इधर देखते हो, मैं ये रिमूव कर देता हूँ। अब जब आप रीसेंट में जो रीसेंट 2-3 लेग्स हैं अगर आप उसमें देखते हो तो हमारे पास जो बेरिश में आ रहे हैं, जैसे ये देखो ये की लेवल्स था, मार्केट इसको टैप किया, ठीक है। हमारे पास ये एक ओसी लेवल कह सकते हो, ये आ गया। ये देखो ये फ्रेश पड़े हैं, जैसे हमारे पास ये था, ठीक है। और हमारे पास ये वाला एक लेवल था SBR, ठीक है। ये वाला की लेवल है। तो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल की लेवल्स फ्रेश पड़े हैं जो कि मार्केट को गिराने के लिए फ्रेश पड़े हैं, ठीक है। ओके, और हमारे पास क्या है, बाइंग साइड। हाँ वो मैंने अभी बता दिया कि हमारे पास जो बाइंग है वो वीक है, सेलिंग स्ट्रोंग है। बाइंग वीक आ रही है, सेलिंग स्ट्रोंग आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे मैं यहाँ पे बताता हूँ, जैसे यहाँ पे देखो सेलिंग हमारे पास बहुत स्ट्रोंग आई है और बाइंग देखो विक्स लग रही हैं, ठीक है। देन अगेन सेलिंग का पुल बैक आता है, बाइंग आती है थोड़ी सी, अगेन सेलिंग आती है, इसमें कंसोलिडेशन होती है। यहाँ पे अगेन सेलिंग स्ट्रोंग आती है। आपने कैंडल्स के ना, कैंडल्स की बॉडी पे गौर करना है कि कैंडल्स की बॉडी क्या बता रही है हमें, ठीक है। ओके, और ब्रेकआउट्स ये मैंने बता दिया है कि ब्रेकआउट्स आपके सामने है कि ब्रेकआउट्स हमें किस साइड के दिख रहे हैं। अब चॉइस आपकी है, अगर तो आप साथ में इसके स्टोरी लाइन यूज करते हो तो आपको पता है। अब जैसे हम रिसेंटली गोल्ड का देख लेते हैं, हम ज्यादा दूर नहीं जाते, अभी का गोल्ड का देख लेते हैं। देखो सिंपल है, हमारा जो मेजर ब्रेकआउट है वो बेरिश हो रहा है, लाइक दिस लाइक दिस। हमारे सारे ब्रेकआउट्स बेरिश में हो रहे हैं, ठीक है। इसके नीचे बॉडी क्लोजिंग हो रही है। अब अगर आप देखो क्या आप यहाँ से बाइंग करोगे जब हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर बेरिश है, तो आप बाइंग नहीं करोगे। हाँ
यहाँ से आप सेल का ट्राई कर सकते हो। क्यों? देखो, ये हमारे पास लास्ट एक की लेवल पड़ा है। अगर तो मार्केट इसके ऊपर चली जाती है और अपनी बॉडी क्लोज कर देती है, तो ये हमारा स्ट्रक्चर बुलिश में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तब मार्केट हमारे पास बुलिश में अपना स्ट्रक्चर कंटिन्यू करेगी, बट उसके लिए हम स्टोरी लाइन देखेंगे। ठीक है, तो आप देखो, आप क्या करो, सेल साइड में जो फ्रेश की लेवल्स है ना, वो सारे मार्क करो। जैसे ये पड़ा है, ये पड़ा है, वेट करो कि मार्केट इस पे आए, हमें एमएसएस दे, आप नेक्स्ट अपना ब्रेकआउट के लिए उसको टारगेट कर सकते हो। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन? बिल्कुल इजी है। मैं आपको और भी एक दो एग्जांपल इसकी और दिखा देता हूँ। है किसी का कोई क्वेश्चन इसमें? ओके, सर स्टोरी लाइन के लिए मंथली, वीकली और डेली लेना है, डेली, बिल्कुल इससे नीचे नहीं जाना है, ऐसे ही है ना? नहीं, ये नहीं जाना, क्योंकि हम डायरेक्शन देख रहे हैं। जितना सही आप नीचे जाएंगे उतना कह लो कि रिस्की होगा काम। सही। ठीक है, अब जैसे ये 4H ही देख लो, इसका ओवरऑल स्ट्रक्चर जो हमें क्या दिखा रहा है, बेरिश। तो ये जो पुल बैक आते हैं बुलिश के, इनको ट्रेड करना एक तरह की बेवकूफ़ी है। आप वेट करो कि पुल बैक आए, आपको ऊपर कोई की लेवल नजर आए, आप वहां से सेल करो। पुल बैक आए, ऊपर कोई की लेवल नजर आए, वहां से सेल करो। फिर पुल बैक आ रहा है, ऊपर से की लेवल आएगा, वहां से सेल करो। हम क्या करते हैं, हमने माशाल्लाह से करनी होती हैं एक दिन में 10-10 ट्रेड। हम ये पुल बैक भी पकड़ रहे हैं, ऊपर से तो सेल भी पकड़ रहे हैं। मतलब कि दोनों दोनों तरफ के मूव्स कैप्चर कर रहे हैं। तो इसमें हमारे पास फिर खतरनाक सीन हो जाता है। अब जैसे देखो 1H में गया, अब 1H में मेरे पास यहाँ पे देखो बुलिश का एक ट्रेंड चल रहा है कंटिन्यू। ठीक है, अब आप इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करोगे। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास बाइंग स्ट्रोंग आ रही है, सेलिंग वीक आ रही है, बाइंग स्ट्रोंग आ रही है, सेलिंग वीक आ रही है। ठीक है, ये 1H के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। बाइंग स्ट्रोंग आ रही है, सेलिंग वीक आ रही है। अब आप क्या करोगे, आप बुलिश ट्रेड लोगे अगर आप ट्रेंड को देख के ले रहे हो। ठीक है, लेकिन इससे जो हायर टाइम फ्रेम है वो क्या बता रहा है कि ये तो सिर्फ 1-2 दिन की कैंडल है, जो कि आपको एक पूरा ट्रेंड शो कर रही है लोअर टाइम फ्रेम पे। इसलिए लोअर टाइम फ्रेम को थोड़ा सा अवॉइड करें ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, अच्छा हम एक एग्जांपल देख लेते हैं इसकी यूरो यूएसडी में। अब जैसे ये देखो, इसके लिए आपने देखना है रीसेंट 2-3 लेग्स, ज्यादा नहीं, रीसेंट 2-3 लेग्स। चलो मैं ना आपको इसकी एक एग्जांपल दिखाता हूँ, जो कि मैंने ट्रेड भी पकड़ी थी। यहाँ पे था मैं। ठीक है, ये देखो मेरे पास जो मेजर स्ट्रक्चर था ना। अब यहाँ पे एक चीज देखना आप, मैं ना इसको भी रिमूव कर देता हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरे पास लिक्विडिटी स्वीप हुई ऊपर की। ठीक है, मतलब कि ये वाला स्विंग मेरे पास सेफ है। ओके, यहाँ पे अगेन लिक्विडिटी स्वीप हुई और मेरे पास यहाँ पे कह लो कि एक इंटरनल स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब ये जो मेरे पास आई, ये सेलिंग बड़ी स्ट्रॉन्ग आई है। यहाँ पे कैंडल्स देख रहे हो, इनमें वो हैं एफवीजीज हैं। यहाँ पे देखो, ये वाला एक एफवीजी, सॉरी, लाइक ये वाला एफवीजी, ये एफवीजी। तो मतलब कि जो सेलिंग है वो स्ट्रॉन्ग है। अब यहाँ पे आप बाइंग देखो, बाइंग बिल्कुल स्लो है, इसमें कोई एफईजी नहीं है। ठीक है, एक तरह की नीचे सारी लिक्विडिटी इकट्ठी हो रही है। अब मैं क्या करूंगा, मैं ऊपर से सेल करूंगा। देखो, ये मेरा उसने की लेवल टैप किया, ये था मेरा SBR, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, ये मैंने मार्क कर लिया। अब मैं इस की लेवल को कंफर्म करने के लिए क्या करूंगा, कोई मुझे बताएगा? ये डेली का चार्ट है।
4H या अच्छा, 1H पे MSS देखेंगे आप? एमएसएस देखेंगे। मैं चले जाता हूँ 1H में, ठीक है। अब 1H में अगर मैं देखूं तो मेरे पास एमएसएस कहाँ पे हुआ है? मेरे पास एमएसएस ये हो गया, एक्सटर्नल वाला यस, ये नीचे वाला MSS वो। एमएसएस हो गया। अब मतलब कि मेरा ये की लेवल कंफर्म हो गया और ओवरऑल जो मेरा स्ट्रक्चर है वो बेरिश है, तो मैं सेल साइड में ट्रेड लूंगा। ऊपर के की लेवल मार्क कर लो, ठीक है। ये मैं रिफाइन करना सिखाऊंगा कि हमने की लेवल किस तरह से देखने हैं। फिर इसके साथ एक इनगल्फिंग वाला इनगल्फिंग स्ट्रेटजी है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। जो हमारे पास की लेवल है उसके साथ हम इनगल्फिंग किस तरह से यूज़ करते हैं। अब जैसे ये हमारे पास की लेवल के साथ ये एक इनगल्फिंग यूज़ हो रही है, इस पे मैं आपको प्रॉपर एक पूरा लेक्चर बताऊंगा। यहाँ से आप सेल पकड़ लो, की लेवल आपका कंफर्म है, ठीक है, की लेवल आपके आ रहे हैं, ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है, सिंपल आप सेल कर लो। यहाँ से डेली में जाओ, नेक्स्ट आपका क्या टारगेट होगा। अब देखो कौन सा लेवल वर्क किया है, ये वाला। क्या ये फ्रेश है? नहीं, यहाँ पे कोई भी फ्रेश की लेवल ही नहीं है हमारे पास, जहाँ तक हम टारगेट करेंगे, ठीक है। हमारे पास फ्रेश की लेवल कौन सा है, पीछे जाओ। हमारे पास जो सबसे पहले फ्रेश लेवल आ रहा है वो ये आ रहा है। अगर हम डेली टू डेली ट्रेड कर रहे हैं, ये आ रहा है। ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या है, बेरिश है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखो तो हमारे पास लिक्विडिटी ऊपर की स्वीप हो रही है, ठीक है, मतलब सर आवाज़ आना बंद हो गई। हाँ, स्ट्रक होगा शायद। हमारा होगा टारगेट। सारा रुक गया था। या ये ना लोडिंग ले रहा है, एक सेकेंड, एक सेकेंड। आवाज़ आ रही है आप लोगों को? मेरी स्क्रीन का शेयर हो रही है? जी जी आ रही है। ठीक है। एक बार 10,000 में वो अभी 2,000 कर लेगा। क्या कहा? आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं आ रही। स्क्रीन शेयर नहीं? सब कुछ आ रहा है, स्क्रीन भी आ रही है, आवाज भी आ रही है। वो आप ना रीज्वाइन करें, हो जाएगा ठीक। अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ। अब जो हमारा ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है वो सेल का था यहाँ पे यूरो यूएसडी में, ठीक है। मेरे पास एक की लेवल पे आई मार्केट, मैंने उस की लेवल को कंफर्म करने के लिए 1H में एमएसएस लिया, ठीक है। जब मुझे एमएसएस यहाँ पे मिल गया, अब मैंने अपना कहाँ तक इसको टारगेट करना था, मैं जाता हूँ अगेन डेली में। सबसे पहले मैं डेली में देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे फ्रेश की लेवल कौन सा है। ये वाला था, ये यहीं पे टैप हो गया। ये वाला ये वैसे ही यूज़ हो चुका है, पीछे कोई की लेवल नहीं है। मींस के यहाँ पे मेरे पास सारी सेल साइड में लिक्विडिटी पड़ी है। ओके, इसके पीछे अगर हम देखें तो मेरे पास जो फ्रेश की लेवल आ रहा है वो ये वाला आ रहा है, तो मैं यहाँ तक अपना टारगेट रख सकता हूँ इजीली। 1H में जाता हूँ,
कल से ना मैं पीसी से ही स्टार्ट करूँगा, ये इसमें कुछ ज़्यादा इशू आ रहे हैं। ये देखो अगेन लोडिंग हो रही है, एक्सट्रीमली सॉरी गाइस आज के लिए, कुछ ज़्यादा ही हमारे ना जी आवाज़ आ रही है। यार इंटरनेट भी बिल्कुल ठीक है बट ट्रेडिंग व्यू लोडिंग ले ही जा रहे हैं। अगर प्रॉब्लम है तो सर लीव इट, कल कर लेंगे जी, कल कर लेंगे भाई। ऑलमोस्ट हमारा सारा ना जो टॉपिक है वो कवर हो चुका है, बस आपको ना एग्जांपल दिखा रहा था बस। फिर ओके, अगर क्योंकि वो लोड ही नहीं हो रहा, इंटरनेट की कोई इशू है तो फिर कल करते हैं। वन एच में जाते हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये पड़ा है की लेवल, यहाँ तक मैं अपनी सेलिंग की एंट्रीज लूँगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम मल्टीपल ट्रेड्स किस तरह से ले सकते हैं। स्क्रीन और मेरी आवाज़ क्लियर है? बस मुझे बताइएगा फिर मैं कंटिन्यू जी सर अभी क्लियर है। ओके। अब मैं यहाँ तक बेरिश में हूँ, मुझे कंफर्म है कि मेरा नेक्स्ट जो टारगेट है वो यहाँ तक है। अब मैं करूँगा बेरिश में ट्रेड। देखो यहाँ पे मैं अगेन वेट करूँगा स्ट्रक्चर शिफ्ट का, ये हुआ मेरे पास मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट अगेन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं अगेन ऊपर के जो की लेवल्स हैं उनको मार कर लूँगा। लगिए अब इसमें मेरे पास एक इनगल्फिंग ये आ रही है अगेन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से मेरी अगेन री एंट्री, इनगल्फिंग के ऊपर स्टॉप लॉस। टारगेट मेरा क्या होगा, टारगेट होगा सेम वही, ये अगेन मैं अपने ब्रेक और स्ट्रक्चर का वेट करूंगा। यहाँ पे कह लो कि मेरे पास स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, ये स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब मेरे पास इनगल्फिंग कहाँ पे पड़ी है, एक तो मेरे पास ये की लेवल पड़ा है और यही मेरे पास एज इनगल्फिंग भी आ रही है। इसमें ना मैं ये वाला टॉपिक हम कल कवर करेंगे, ठीक है। ये हमारे पास इनगल्फिंग आ रही है एंड अगर आप देखो तो हमारे पास की लेवल भी साथ में अलाइन हो रहा है। की लेवल से आपकी एंट्री होगी, साथ में इनगल्फिंग कंफर्मेशन के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके ऊपर आपका एसएल आएगा। अब ये हुआ अगेन स्ट्रक्चर शिफ्ट, बट खैर मार्केट ने अगेन रिट्रेसमेंट नहीं दी। लाइक दिस हम मल्टीपल एंट्रीज कर सकते हैं जब हमें डायरेक्शन क्लियर होगी, ठीक है। जब हमारी डायरेक्शन क्लियर होगी ना, तब हम मल्टीपल ट्रेड्स कर सकते हैं इजीली। आपको पता है कि मार्केट ने इस जगह पे आना ही आना है, तो आप ऊपर से सेल करोगे, ना कि नीचे से बाइंग सोचोगे। इसके अगेंस्ट नहीं जाना आप लोगों ने, ठीक है। इस चीज़ में आपका कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं। ये जो चीज़ मैंने बताई थी लास्ट में कि सेकंड किधर गई, वो मैंने बताई थी वो जो 5 से 6 पॉइंट मैंने बताए हैं कि हमने जो डायरेक्शन है वो किस तरह से फाइंड करनी है। उसमें कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका? सर ये तो सब कुछ क्लियर है, बस बार बार एमएसएस जो है ना वो मिक्स हो जाता है बाइंग में भी और सेलिंग में भी, नहीं 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 वो ब्रो, देखना पड़ेगा जी। एमएसएस का आसान तरीका ये है, जब मार्केट ऊपर जा रही है तो जो पहली कैंडल उसको टैप हुई है जोन के अंदर, उसके बाद बस लास्ट बेरिश कैंडल वो देख लो। हाँ एग्जैक्टली, बिल्कुल। That's it. आप ना ऐसे करो, मैं बताता हूँ, आप लोग क्या करो,
जो ये जो ग्रुप बनाया है, इसमें ना किसी को अगर कोई कंफ्यूजन आ रही है तो उस चीज़ पे आप लोग मिल के प्रैक्टिस करो, ठीक है। जब मिल के आप प्रैक्टिस करोगे ना तो आपकी बहुत सारे जो कंफ्यूजन है, जो डाउट्स हैं, वो आपके वैसे ही क्लियर हो जाएंगे। अब जैसे किसी को एमएसएस में प्रॉब्लम आ रही है, वहाँ पे देखो कि जो चार्ट शेयर कर रहे हैं उसमें वहाँ पे आप पूछो, सभी से पूछो कि यहाँ पे एमएसएस कहाँ पे है, ये जो मेरा की लेवल है ये कंफर्म किस तरह से होगा, एवरीथिंग। मैं भी वहाँ पे एक्टिव होऊंगा, मैं भी वहाँ पे आपको जवाब देता रहूँगा। जो एमएसएस है ना ब्रो, मैं बताता हूँ, आपने पहले अपना की लेवल फाइंड करना है कि मार्केट किधर से आ रही है और किधर जाएगी। जब आपको ये पता चल गया ना कि किधर जाएगी, फिर आपने बस उसी डायरेक्शन में देखना है। आपने अब फर्ज कर लो आपने बेरिश में देख लिया कि मार्केट इधर से इधर जाएगी। अब आप हमेशा देखो यहाँ पे एमएसएस कहाँ पे होगा, देखो ये एक एमएसएस हुआ, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट अगेन नीचे आई, ठीक है। यहाँ पे हमें पुल बैक दिया ऊपर को, जब पुल बैक दिया तो इसमें लास्ट बेरिश कैंडल कौन सी है, ये वाली, अगेन ये एमएसएस हो गया, ठीक है। अगेन मार्केट नीचे आई, यहाँ पे पुल बैक दिया ऊपर को, जब पुल बैक दिया तो इसमें लास्ट हमारे पास बेरिश कैंडल कौन सी, ये सॉरी बुलिश, ये आ गई, ये एमएसएस हो गया। तो मतलब के ट्रेंड में जो लास्ट उसके ऑपोजिट कैंडल है वो हमारा एमएसएस होगा, ठीक है। मैं ना एमएसएस की वीडियो आपको उसमें ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, लिंक उसका, आप वो देखिएगा, उस पर मैंने शायद डिटेल से बताया हुआ है। और किसी का कोई क्वेश्चन डायरेक्शन के रिलेटेड? सर आपने एंट्री के लिए कि इनगल्फिंग वाला वर्ड यूज किया था, वो हम बाद में देखेंगे, वो हमारे मॉडल में यूज होगी। सही जो सही। आज का जो हमारा टॉपिक था ना, वो जस्ट डायरेक्शन है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। सही, जब पहले आप हमने स्टोरी लाइन मंथली, वीकली, डेली में देखना है। अगर वीकली हाँ का, मंथली का है और हमने वन सबसे मिनिमम डेली में ना एमएसएस देखना है। सबसे जब पहले डेली आप में है तो अगर अगर वीकली का है की लेवल, तो हमने डेली में या 4H में हमारा एमएसएस देखना, उसके बाद एंट्री प्लान करनी है। ये अगर डेली का है 4H ये और देखो, 1H में मिनिमम देखना है। ये आपके की लेवल हैं, ये आपके सही, एमएसएस पड़ेंगे, ठीक है। क्लियर है सर, ये आपका क्लियर। ओके, आपने पहले स्ट्रक्चर देखना है कि ओवरऑल मार्केट हमें स्ट्रक्चर क्या शो कर रही है, फिर उसके साथ आपने स्टोरी लाइन अलाइन कर लेनी है, ठीक है। हाँ देखो, आप ट्रेड जो हैं वो दोनों साइड में ले सकते हो, ये पुल बैक भी, ये कंटिन्यूशन ट्रेड भी, बट ये वाली ट्रेड रिस्की होगी। जी सर, वो तो एक्सपीरियंस के साथ फिर वो हाँ, ये टाइम चीज़ फ्रेम। आपको आहिस्ता आहिस्ता आएगी जितनी आप इसकी प्रैक्टिस करोगे। कल को मैं ये सारा कुछ आपसे पूछूंगा, आप लोगों से, क्योंकि ये चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू फाइंड डायरेक्शन। जब आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, आपके सारे एंट्री मॉडल फेल होंगे, जी बिल्कुल। ठीक है। तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं, हम देख लेते हैं, सॉल्व कर लेंगे। जी सर, यहाँ तक तो क्लियर है। ओके, तो स्टोरी लाइन में किसी का कोई क्वेश्चन, वो तो इजी है वैसे। कल को ना स्टोरी लाइन क्लियर है सर, स्टोरी लाइन क्लियर है। ये दूसरा दूसरा वाला जो है उसके लिए कौन सा टाइम फ्रेम देखना पड़ेगा? जैसे वीकली का अगर हम स्टोरी लाइन देख रहे हैं, स्टोरी लाइन वाले देखने हैं, डेली, वीकली, मंथली। हाँ वो स्टोरी लाइन का ठीक है, लेकिन जो आप दूसरा तरीका बताए ना, वो देखो, आप ये डिपेंड करता है कि आप ट्रेड कौन सी कर रहे हो, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हो, स्विंग इंट्राडे ट्रेड। के लिए बताइए ना। इंट्राडे के लिए डेली, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोअर टाइम फ्रेम पे है 4H, बट मैं वो रिकमेंड नहीं करता। वीकली, डेली, ये इंट्राडे के लिए बेस्ट है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए, हाँ, डायरेक्शन के लिए वीकली, डेली बस। हाँ, अगर आप इंट्राडे के लिए कर रहे हो तो
हाँ, वैसे आप मंथली देखो, लाइक जैसे अब अब हमारा न्यू मंथ स्टार्ट हुआ है, तो देखो मार्केट ने किसी मंथली के की लेवल में टैप किया है, क्या वहाँ पे कोई एमएसएस मिल रहा है, क्या कोई वहाँ पे कोई की लेवल पड़ा है? ठीक है, ठीक ठीक। और इसमें किसी का कोई क्वेश्चन है? ओके, तो कल हम 2 टॉपिक कवर करेंगे, एक तो साथ में इनगल्फिंग वाला करेंगे और दूसरा हम इसी की प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये आपको आप लोग बल्कि मुझे ना एग्जांपल्स भेजें, जितने भी लोगों ने क्लास ली है ना, मुझे पर्सनली या ग्रुप में आप लोग इन एग्जांपल भेजें कि आप अपना जो ट्रेंड, जो अपनी डायरेक्शन देख रहे हो, वो उसमें क्या क्या चीज़ें देख रहे हो। अगर किसी को फिर भी समझ नहीं लगी तो उसको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो वो भी आप उसको बार बार देखें, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। हाँ, आज थोड़ा सा कह लो कि बार बार वो इंटरनेट जा रहा था। खैर सर कुछ, बेसिक के लिए आपके आपके यूट्यूब पे वीडियोस हैं सर बेसिक के लिए? हाँ क्योंकि मेरा बेसिक क्लियर नहीं है सर हाँ, बेसिक के हैं वहाँ पे भी। यूट्यूब पे। जी हाँ, वहाँ पे भी हैं। अगर आपको फिर भी समझ ना लगे तो मुझे बताइएगा, मैं आपको समझा दूंगा बेसिक्स जो है ना। जी सर तो जी इसके बाद हम इनगल्फिंग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद जब आपकी ये जो बायस है ना, जो डायरेक्शन है, ये जब आपकी सभी की क्लियर हो जाएगी, देन हम अपने एंट्री मॉडल स्टार्ट करेंगे कि हमने एंट्री किस तरह से लेनी है, ठीक है। उसमें हम सीआरटी कवर करेंगे कि एक हमारा है 20 पी एसएल ऑलमोस्ट, कि हम अपना एसएल कम से कम किस तरह से रखेंगे, वो कवर करेंगे। ब्रो एक बात बता दूं, उसके लिए प्रैक्टिस बहुत चाहिए। अगर आप बार बार उस चीज़ की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उसमें आपका एसएल लगेगा, आपको उसमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए, ठीक है। प्रैक्टिस जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे वो उतना ही आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। तो खैर वो इजी है, इतना मुश्किल चीज़ नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद और हम अपने एंट्री मॉडल देखेंगे, अगर कोई इसमें हुआ तो देन हम लाइव चार्ट में देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट क्या अपॉर्चुनिटी है, लाइव मार्केट में क्या चल रहा है, वो देखेंगे, सभी का व्यू लेंगे साथ में कि सर टोटल एंट्री मॉडल्स कितने हैं हमारे? हमारे ऑलमोस्ट मिनिमम 3 तो होंगे। एक उसमें सीआरटी है, ठीक है। उसमें फिर अपना जो है एंट्री और ज़्यादा रिफाइन करना, वो आ जाएगा कि हम अपनी एंट्री और किस तरह से रिफाइन करेंगे। तो एक एक दो और होगा उसमें ना। ओके सर, थैंक यू। तो अगर तो आप लाइक वो करते हैं स्कैल्पिंग, फिर आप लोअर टाइम फ्रेम यूज़ करें। अगर आप ये है कि आप 1-2 दिन अपनी ट्रेड होल्ड कर सकते हैं, फिर आप डेली का की लेवल या वीकली का की लेवल उसके साथ फिर अपने की लेवल्स अलाइन करके उसमें ट्रेड करें। ओके सर। एंड बाकी उसमें फिर जब एंट्री मॉडल्स है ना, उसमें जब गाइड करूँगा तो उसमें इंशाल्लाह हम अपनी देखेंगे कि हमारा जो रिस्क रिवॉर्ड है उसको हम अपना इंक्रीज किस तरह से करें। राइट सर, थैंक यू। हाँ, एक एक और इसमें लेक्चर होगा की लेवल रिफाइनमेंट, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि उसके साथ हमारा वो 20 पी वाला जो मॉडल है ना, वो अलाइन करेगा। जब आपको एक पता होगा ना कि मार्केट यहीं से जानी है, देन आपको वो चीज़ और अच्छे से काम करेगी। तो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। देन अगर किसी का कोई क्वेश्चन हुआ या किसी को, अब क्योंकि आप लोग जब लाइव चार्ट में जाके खुद से ट्राई करेंगे ना, तो बहुत सारे डाउट्स आएंगे कि आपको पहले तो समझ नहीं आएगी कि जैसे हमने देखा था वो चीज़ यहाँ पे बन नहीं रही। लाइक बार बार उसकी प्रैक्टिस करेंगे ना, तो वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता आपको खुद ही आंखों के सामने आना शुरू हो जाएगी। बस मेन चीज़ है प्रैक्टिस। बस